नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूर्यवंशी धमाका पर। तो दोस्तों आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे समाज के योद्धा से जिन्होंने एक संघर्ष किया और अपने समाज के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए इन्हीं से इनके बारे में जानकारी लेते हैं। जी आदर जी, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विमलेश कुमार सिंह गरकोशी है और मैं शंडीला ब्लॉक की अरसलिया ग्राम पंचायत से ग्राम बेलई का निवासी हूँ और मैं एक छोटा सा समाज सेवक हूँ। जी आदर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने अभी आपका बैनर देखा, भाई साहब जरा बैनर दिखाइए। नव चेतना सामाजिक कल्याण समाज सेवक समिति उत्तर प्रदेश, हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान, सामाजिक कल्याण, स्वदेश प्रेम, सेवा। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपकी संस्था बनी है, आपने इस संस्था का निर्माण किया है, तो इसके क्या उद्देश्य है आपके, क्यों आपने इस संस्था का निर्माण किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं बहुत ही छोटा था और स्कूल जब जाता था पढ़ने के लिए तो हमारे टीचर एक पढ़ाया करते थे कि कुछ ऐसा कार्य करो जो समाज के अंदर आपका नाम हो, कुछ ऐसा कार्य करो जो दूसरों के हित के लिए कार्य कर सके। तो मेरे अंदर एक भावना जागृत हुई, क्यों ना हम एक सामाजिक कार्यों में रुचि लें। मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के नाते मेरे गुरु महाराज जी ने हमको ये आशीर्वाद दिया है कि आप जितना अच्छा हो सके उतना लोगों की मदद करें। परंतु आज के तौर पे मदद करना कई प्रकार का होता है। एक होता है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ देना, जैसे रुपया पैसा, और एक होता है सामाजिक जागरूकता, व्यक्ति के अंदर रोजगार परक सुझाव। इस भावना से मेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ कि जैसे कि हमारे विवेकानंद जी हुए, जो बहुत ही अच्छे समाज सुधारक हुए, उन्होंने अल्पायु में समाज को एक नया संदेश दिया जिसके कारण आज भी हम लोग उनको याद करते हैं। तो मेरे अंदर भी वही भावना जागृत हुई। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कार्य करें जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, नई चेतना है, वो जागरूक हो, और वो जब जागरूक होगी तो समाज का कल्याण होगा। तो जब समाज का कल्याण होगा तो लोगों का हित होगा, लोग अपना विकास करें। परंतु मैं अपने को एक समाज सेवक के रूप में जनता के बीच में कार्य करता हूँ, इसीलिए मैंने अपना और अपनी सोसाइटी का नाम रखा है नव चेतना सामाजिक कल्याण समाज सेवक समिति। या कोई मजहब से नहीं है, ना किसी धर्म समुदाय से है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति से। ये एक सामाजिक कल्याण के लिए, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए इसका नाम नव चेतना सामाजिक कल्याण से हमने रखा है। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से आदर जी ने अपनी संस्था बनाई है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी सामाजिक या किसी संप्रदाय से नहीं है। इन्होंने सर्व समाज हित में अपनी संस्था का निर्माण किया है और इससे जो भी इनसे कार्य हो सकता है वो निरंतर करते रहते हैं। तो जी आदर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस समाज से आते हैं? वैसे तो हम सूर्यवंशी समाज से आते हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, क्योंकि एक पद कहा जा गया है श्लोक में, हमारे विद्वान लोग कहते हैं आर्य खंडे जम्बूद्वीपे। इस प्रकार करके हमारे विद्वान लोग, पंडित ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करते हैं। तो हम सब लोग आर्य खंडे, अर्थात आर्य का मतलब होता है सूर्य। तो हम लोग सूर्यवंशी हैं। भगवान श्री राम के गुरु जी वशिष्ठ जी हुआ करते थे। आपने सप्तऋषियों का नाम सुना होगा। सप्तऋषियों में वशिष्ठ जी का भी नाम आता है, एक जो सूर्यवंशी समाज से हैं। भगवान राम जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी हुए। आपने इतिहास में नाम सुना होगा श्री हनुमान जी का। हनुमान जी भी सूर्यवंशी हुए हैं और भगवान सूर्य नारायण ने उनको अपना ज्ञान दिया है, जिसके बल पर उन्होंने बहुत शक्ति अर्जन किया हुआ था। इसीलिए आज के दौर में इतिहास के अंतर्गत छोटा सा एक उदाहरण है। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो श्री राम जी के छोटे भाई भैया लक्ष्मण
जिनके नाम से लखनपुर के नाम से विख्यात है, हमारी किताबों में भी उसका लेख आता है। तो लखनऊ के जस्ट बगल में एक नगर पड़ता है संडीला, जो हमारे यहाँ के एक ऋषि हुए हैं भक्त प्रहलाद का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो भक्त प्रहलाद जी थे वो सांडिल ऋषि के पास आया करते थे पढ़ने के लिए। तो सांडिल ऋषि यहाँ के एक महर्षि हुए हैं और इसी स्थल पे, इसी नगर में एक महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम महाराजा सली सिंह के नाम से विख्यात है, जिन्होंने अपने शासनकाल के अंदर यहाँ पर संडीला नगर की उन्होंने स्थापना की और उसी नगर से मैं निवास करता हूँ। जी आदर्श जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि आदर्श जी ने जिस प्रकार से संडीला का इतिहास बताया कि यहाँ पर महाराजा सली सिंह जी हुआ करते थे जिन्होंने इस नगर की स्थापना की है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर महाराजा सली सिंह जी का कुछ अस्तित्व है क्या, उनका कुछ प्रमाण मिलते हैं यहाँ के बारे में बताएं। वैसे तो अभी कुछ समय पहले, लगभग मेरे जन्म काल से पहले हमें नहीं पता है, परंतु जब से मैंने शुद्ध संभाला है, मतलब जब से हमको जानकारी प्राप्त हुई है, तो मेरे बचपन काल में लोग सूर्यवंशी अर्कवंशी का नाम लिया करते थे, परंतु हमारे शासन प्रशासन के अंतर्गत कोई ऐसा इतिहासकार नहीं हुआ करता था। परंतु आज जो वर्तमान में सन 2000 के बाद जो इस छोटे से समाज अर्कवंशी समाज के अंदर जागरूकता आई है, ये हम सभी लोग हमारे समाज सेवकों के जरिए, कुछ हमारे पढ़े लिखे भाई लोगों ने अपने इतिहास को जानने की कोशिश की। बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग हैं, आज उसी की बदौलत हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरदोई ज़िले के अंदर और संडीला विधानसभा के अंदर जो कीर्ति आज प्राप्त है, उन्हीं लोगों की बदौलत है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। परंतु आज वो हमारे सन 2023 के दौरान अब वो लोग बूढ़े हो चुके हैं। आज की जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उसको जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी कुछ समय पहले चुनाव का माहौल था, तो चुनाव के माहौल के दौरान यहाँ पर विधानसभा संडीला में पहला एक देश की आज़ादी के बाद सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से अब तक सन 2022 में संडीला विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कहा जाता है लगभग 70 से 80 लाख जनसंख्या है हमारे अर्कवंशी समाज की, तो उनमें से पहला विधायक संडीला विधानसभा से आज हमारी अलका सिंह अर्कवंशी जी हुई हैं, जो हम लोगों के संगठन का और हम लोगों के सामाजिक प्रचार का ये परिणाम है कि आज संडीला के अंदर अपना विधायक बना, और इस विधायक बनने से हमारे समाज में एक नई कीर्ति उत्पन्न हुई है। तो ये हमारे सभी समाज के वरिष्ठ लोग, समाज सेवकों का परिणाम है, जिसके बल पर संडीला में यह कीर्ति प्राप्त हुई है। इसके पहले हम लोगों ने जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रमों को करते रहे, जिससे समाज के अंदर जागृति पैदा हुई है। और आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा आदर्श जी आपने बताया। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि अभी आदर्श जी ने कहा कि संडीला नगर जो है, यहाँ पर महाराजा सली सिंह जी अर्कवंशी जी हुए थे जिन्होंने इस नगर की स्थापना की थी, और यहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। तो आदर्श जी, मैं जानना चाहता हूँ इनकी मूर्ति यहाँ पर संडीला नगर में कहाँ पर स्थापित है, जरा उसके बारे में कुछ बताएं। ये आपके संडीला के मेन चौराहे पे लगाने का पहले प्रयास किया जा रहा था, परंतु जगह न होने के कारण उसके जस्ट बगल में हरदोई रोड पर डाक बंगले के पास मेन रोड पर जो है महाराजा सली सिंह की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर हमारे सभी समाज के लोग जाते हैं, वहाँ पर अपनी संगोष्ठी करते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक विवाह भी किया करते रहते हैं लोग, और भी बहुत सारे छोटे बड़े कार्य हैं, राजनीतिक लोग भी वहाँ पर आया जाया करते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए एक अच्छा सा संदेश है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी प्राप्त करके। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आदर्श जी की एक संस्था चल रही है, तो आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा कि नव चेतना सामाजिक कल्याण समाज सेवक
समिति उत्तर प्रदेश। तो मैं आदर जी से जानना चाहता हूं कि इस संस्था का क्या मुख्य उद्देश्य है और आप इस संस्था के बारे में मतलब क्या चाहते हैं, क्या मतलब इस संस्था के माध्यम से आप करना चाहते हैं, जरा बताएं हमें। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा आपका। मैं एक छोटा सा सेवक होने के नाते ये चाहता हूँ कि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे नवयुवक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। मैं उनको रुचि लेना पसंद करता हूँ। जब वो सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे तो उनके अंदर एक सामाजिक जागरूकता फैलेगी। दूसरी बात आती है कि हमारी संस्था का लक्ष्य है आध्यात्मिक उत्थान। पहला, जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक जागृति होगी तभी उसका विकास होता है। दूसरा है सामाजिक कल्याण। समाज का कल्याण जब ही होगा जब आपके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी, तो समाज के कल्याण के लिए आप सोचेंगे। और तीसरा हमारा संदेश है स्वदेश प्रेम सेवा। स्वदेश प्रेम सेवा का ये तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ता है, सुनाई भी पड़ता है कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, देश के लिए। देश प्रेम की भावना जब सब व्यक्ति के अंदर जागृत होगी तो वह एक अच्छा कार्य करेगा। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर देश प्रेमी लोग बहुत ही कम हो रहे हैं। देश प्रेमी लोग तो हैं, कहने मात्र से हैं, परंतु आज वो समाज के अंदर गलत तरीके से संदेश फैला रहे हैं, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो समाज सेवा का कार्य करें, निस्वार्थ भाव से समाज के लोगों को जागरूक करें। और हमारी जो संस्था है, इस संस्था के तहत यदि वो सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकी इच्छा नहीं है तभी वो सामाजिक कार्यों में रुचि लें। मेरी संस्था का यही मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि धर्म की स्थापना होगी तो समाज का कल्याण होगा, और जब समाज का कल्याण होगा तो हमारे देश का कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हमारी संस्था का नाम नवचेतना सामाजिक कल्याण समाज सेवा समिति रखा गया है, और उसी को लेकर के हमने अभियान चलाया है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, समाज के जितने भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे स्वजाति बंधु या अन्य सामाजिक बंधु जो भी लोग हैं, ईश्वर की सभी संतान हैं, सभी लोग संस्था में जुड़ें और अपनी संस्था ग्रहण करें, समाज की सेवा में सदैव अग्रसर रहें। यही मेरा मूल संदेश है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आदर जी ने जिस प्रकार से अपने संस्था का निर्माण किया, जो इनके उद्देश्य हैं, तो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदर जी ने बताया कि यहाँ संडीला नगर में महाराजा सली सिंह अरगोंसी जी हुआ करते थे, जिन्होंने इस नगर की स्थापना की, और उनकी प्रतिमा संडीला चौराहे के लगभग कुछ कदम आगे चलकर डाक बंगले के पास उनकी भव्य प्रतिमा लगी हुई है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ऐसे वीर व क्षत्रिय सम्राट महाराजा सली सिंह जी के दिव्य दर्शन करने के लिए यहाँ अवश्य पधारें। तो आदर जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली और बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार से आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के अंदर ये सामाजिक चेतनाएं आप जागृत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।